सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई माइक ऑफ रखना सब लोग। ओके अगर सर आपको जी। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। लेकिन बाकी टाइम पे ऑफ रखना सभी लोग अपना माइक। और जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं वो अपनी अटेंडेंस डाल दे चैट बॉक्स के अंदर। नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर जरूर टाइप कर दे। आज हम 6th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो अम, इसमें ज़्यादातर आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी इस टॉपिक के अंदर। ओके, तो ये आपके टॉपिक रहेंगे इसके अंदर: लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ लीडर, और मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। कौन कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं: रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनरिंग। तो ये टॉपिक रहेंगे आपके। सबसे पहले तुम्हें लीडरशिप का मतलब समझना है। लीडरशिप होती क्या चीज है? देखो, लीडरशिप जब माइक ऑफ रखना। लीडरशिप जब कोई एक पर्सन कई लोगों को इकट्ठा करके एक कलेक्टिव एफर्ट करते हैं कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए। एक इंसान कई लोगों को इकट्ठा करके एक कलेक्टिव एफर्ट करता है कुछ पाने के लिए, कुछ अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, तो उसे लीडरशिप कहा जाता है। वो लीडर क्या होता है? वो लीड करता है, वो सबको लेके चलता है। तो लीडरशिप की क्वालिटीज के बारे में आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो लीडरशिप की क्वालिटीज को हम लीडरशिप का जो एक्रोनियम है उसके थ्रू समझ सकते हैं। जैसे एल का मतलब लॉयल, ई से एक्साइटेड होना चाहिए लीडर को, ए से अलर्ट होना चाहिए, डी से वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए उसे, सिंसियर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, और पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर। तो ये हम इसकी क्वालिटीज को लीडरशिप के एक्रोनियम से समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। इसके बाद और इसको डिटेल में बात करते हैं कि क्या एक लीडर का रोल क्या होता है। जब एक लीडर अपने ग्रुप को लीड कर रहा होता है तो उसको अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी लीडर जो होता है वो हर फील्ड का अलग अलग होता है। जैसे किसी स्पोर्ट्स के अंदर अलग लीडर होगा, क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में एक कैप्टन है जैसे धोनी है। तो उस धोनी को अपने क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए, बस खेलने की नहीं, उसे अच्छा खेलना ही नहीं आना चाहिए। उससे अच्छा बेटे जतिन ये चीजें मत करो और इस पे ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो जैसे धोनी है, अब धोनी को बस खेलने की नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि उसको अच्छा खेलना आता है या फिर वो अच्छा लीडर है। एक अच्छे लीडर की एक क्वालिटी होती है कि उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है। धोनी अच्छा खिलाड़ी तो था ही, लेकिन उसके अलावा आप तुम लोगों ने देखा होगा मैचेस के अंदर वो किस तरीके से अलग अलग तरीके से स्टंप्स करता था या रन आउट करता था। और उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था वो काफी फास्ट था, काफी क्विक था। वो डिसीजन बहुत जल्दी लेता था। वो इसलिए ले पाता था क्योंकि उसको नॉलेज थी रूल्स एंड रेगुलेशंस की। जब क्रिकेट की पिच पे दो उसके पास चांस होते थे दोनों प्लेयरों के आउट करने के, तो वो किस प्लेयर को पहले आउट करता था, ये भी उसके पास इतनी इतनी नॉलेज होती थी, इतना टाइम होता था कि वो ये डिसाइड कर पाए कि इस वाली साइड वाले को आउट करना है। तो उसे मालूम होता था कि रूल्स को किस तरीके से यूज करना है। तो सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट होता है गुड मॉरल वैल्यू। वो मॉरली अच्छा होना चाहिए, नैतिक रूप से अच्छा होना चाहिए। देखो, एक खिलाड़ी जो होता है ना, अगर नैतिक रूप से अच्छा होता है तो उसे सब लाइक करते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा चालाक टाइप का या फिर अच्छा नहीं होता, बुरा लीडर होता है, तो उसको ग्रुप के अंदर कुछ ही लोग लाइक करेंगे।
तो एक लीडर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको सारे लीडर उसको अपना लीडर माने, सारे जो फॉलोअर्स रहते हैं उसे अपना लीडर माने, और उसके लिए एक अच्छा कैरेक्टर होना बहुत जरूरी होता है। तीसरी चीज है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि उस इंसान के अंदर जो वो बोलता है वो करता भी है या नहीं करता है। देखो कई लीडर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं, वो अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं आपको करने के लिए, कि ये करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, इस तरीके से खेलना चाहिए, है ना, अच्छी जो जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव बातें बोलते हैं, लेकिन वो खुद उसे फॉलो नहीं करते। अच्छी डाइट खानी चाहिए, लेकिन क्या वो खुद अच्छा खाना खा रहा है? वो पता चलता है वो खुद वैसे ही जी रहा है, एक नॉर्मल जिंदगी, या मजे के लिए खा रहा है। एक अच्छी फिटनेस के लिए अच्छा खाना बहुत जरूरी होता है। तो इंटीग्रिटी ये चीज होती है कि जो इंसान कोई बोल रहा है वो खुद भी उसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो वो बोलता है उसे करके दिखाता है, नहीं करके दिखाता है, या करता है या नहीं करता है, कम से कम कोशिश भी करता है या नहीं करता है। तो एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो खुद उस चीज को करे, क्योंकि फॉलोवर्स जो होते हैं ना, जो टीम के मेंबर्स होते हैं, वो बोलने से नहीं समझते, वो एक्शन से ज्यादा अच्छा समझते हैं। अगर कोई लीडर कोई काम करके दिखाता है ना खुद कि हाँ मैं ये करता हूँ, तो उसके फॉलोवर्स अपने आप वो चीज फॉलो करना शुरू कर देते हैं। धोनी जैसे कैप्टन अगर टीम के अंदर अच्छा खेलता है, तो उसके टीम के खिलाड़ी भी अच्छा खेलना शुरू करते हैं। धोनी चालाकी से खेलता है, तो हमने देखा था उसकी टीम के अंदर चाहे बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन सारे के सारे पूरी एफर्ट मार के, और वो भी अच्छे तरीके से खेलते थे, चालाकी तरीके से खेलते थे, दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को फंसा देते थे गेम के अंदर। तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए। एक लीडर को गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। उसका कम्युनिकेशन एक तो सारे खिलाड़ियों से होना चाहिए, उसके अंदर ये भावना नहीं रहनी चाहिए कि ये खिलाड़ी अच्छा, ये खिलाड़ी मेरे से बनती नहीं है, इसकी उस खिलाड़ी की मेरे से बनती है तो मैं उससे बात करूंगा, इससे नहीं करूंगा। उसे ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी टीम से सबसे बात कर पाए, हर किसी खिलाड़ी से बात कर पाए। ये सिर्फ खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं हर फील्ड की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स में ट्रैकिंग के लिए कोई ग्रुप ले जा रहा हो, या फिर तुम्हारी क्लास में ही कोई मॉनिटर क्यों ना हो। अगर कोई मॉनिटर है वो भी एक तरीके से एक लीडर बनाया हुआ है। तो कम्युनिकेटर का मतलब होता है कि वो कम्युनिकेट कर रहा हो सबसे, और दूसरा अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा हो। हाँ, माइक ऑन है, किसी का माइक ऑफ कर देना, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी होता है कि जो बात बोलना चाह रहा है वो बात दूसरे को समझ आ रही है या नहीं आ रही। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ और आप लोगों को वो चीज समझ नहीं आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो उस कम्युनिकेशन का कोई फायदा भी नहीं होता है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है, लीडर जो होता है, वो फॉलोवर के लेवल पे जाके बात करता है कि हाँ उन लोगों को मेरी बात समझ में आए। इसके बाद नेक्स्ट है अनबायस्ड हो। अनबायस्ड का मतलब है वो किसी की तरफदारी ना करे, वो किसी का पक्ष ना ले, पक्षपाती ना हो। एक अच्छा लीडर जब आपको ये टीम के अंदर ये दिखाता है कि हाँ वो सबको बराबर चांस दे रहा है और अच्छों को ज्यादा चांस दे रहा है, तो उससे दूसरे खिलाड़ी भी मोटिवेट होते हैं। अगर आप दिखाओ दूसरे ग्रुप मेंबर्स को कि एक लीडर जो है वो बाइस्ड है, वो अपने अपने लड़कों को लेके चल रहा है, वो ये सोचता है कि भाई इसको ले लो, ये मेरा, क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, और जो अच्छा खिलाड़ी है वो रह जाता है, तो यहाँ पे टीम के अंदर फूट पड़ना है, टीम खराब होना शुरू हो जाती है, अच्छे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता है। इसके बाद है इंस्पायरिंग। जैसा मैंने अभी कहा था, एक लीडर जो होता है वो बोलने से ज्यादा एक्शन से इंस्पायर करता है अपने खिलाड़ियों को, अपने टीम मेंबर्स को। लीडर जो होता है वो खुद करके दिखाता है सबसे पहले, और उसके बाद उसके फॉलोअर्स उसको करते हैं। वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता वो ऑर्डर करे कि बस ऐसे करो वैसा करो, इस तरह से खेलो उस तरह से खेलो, और खुद इस तरह से ना खेलता हो। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं होती। एक अच्छा लीडर जो होता है वो खुद करके दिखाता है, इंस्पायर करता है अपने खिलाड़ियों को। एक अच्छे लीडर की ये भी क्वालिटी होती है, वो दूसरों को ऊपर उठाता है। एक जो कॉमनली जो लीडर्स होते हैं ना, जो अच्छे लीडर्स नहीं होते, उनके अंदर एक ये चीज होती है कि वो अपने खिलाड़ियों को अपने से ऊपर नहीं उठने देते।
वो क्या सोचते हैं कि उसके खिलाड़ी ऊपर उठे, उसके टीम मेंबर्स ऊपर उठे, लेकिन उससे ज्यादा ऊपर ना उठे, वरना उसको अपनी अपनी गद्दी जाने का डर रहता है। वो सोचता है मेरे से कैप्टेंसी चली जाएगी, मेरे से लीडरशिप चली जाएगी। लेकिन एक अच्छा लीडर होता है वो ये सोचता है कि वो खिलाड़ियों को ऊपर उठाए, जो अच्छा है उसे और अच्छा बनाया जाए। इसका एग्जाम्पल हम क्रिकेट में देखते हैं। जब धोनी खेल रहा था, धोनी कैप्टन था, तो धोनी रिटायरमेंट ली भी नहीं थी धोनी ने, उससे पहले ही उसने विराट कोहली को कैप्टन बना दिया था और उसके अंडर में खेलना शुरू कर दिया था। क्योंकि वो जानता था कि विराट कोहली को अब और ऊपर उठाना, तो उसको कैप्टन बना के उसकी हेल्प करनी चाहिए आगे आगे आने वाले टाइम के लिए। तो ये एक अच्छा लीडर ही सोच सकता है इस तरीके से कि वो अपने रहते ही किसी दूसरे को कैप्टन बना दे। इसके बाद है हेल्पिंग। एक अच्छा लीडर जो होता है वो हेल्पिंग होता है सबके लिए, जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। वो दूसरों की मदद करता है, ऊपर ही उठाने में नहीं, वो हर तरीके से हेल्प करता है, लाइफ के अंदर और प्रॉब्लम्स आती है उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, एक उस वो करेजियस होना चाहिए लीडर। वो करेजियस इसलिए नहीं, इस तरीके से नहीं कि वो लड़ने झगड़ने में या फिर वैसे अच्छा हो। करेजियस से मेरा मतलब है कि वो डिसीजन लेने में डरे ना। कई बार लीडर के सामने एक ये प्रॉब्लम आती है, ये सिचुएशन आती है कि उसे डिसीजन लेना होता है, और डिसीजन दो अच्छे डिसीजन या दो बुरे डिसीजन में से किसी एक चीज को चूज करना होता है। देखो, आप लोगों के लिए आसान है, एक चीज अच्छी है एक चीज बुरी है, उसमें से अच्छी चीज को चुनना आसान है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब आपके सामने दो बराबर इक्वली अच्छी चीज है या दो इक्वली बुरी चीज है, उसमें से किसको चुने। वहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि कौन सी दो अच्छी चीजों में से किसको अपने लिए चुना जाए। तो यहाँ पर है ना, जो लीडर होता है, एक अच्छा लीडर होता है, वो रिस्क लेने से नहीं डरता, वो करेजियस होता है। वो डिसीजन लेता है और अपने डिसीजन पे अडिग रहता है। तो ये क्वालिटी, ये रोल है लीडरशिप, लीडर के किसी ग्रुप के अंदर। अलग अलग तरीके के जो ग्रुप्स होंगे सभी में इसी तरीके से देखा जाता है, सोचा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स है। एडवेंचर स्पोर्ट्स, सबसे पहले समझना है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स होता क्या है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स किसी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ थ्रिलिंग चीज करना, उस नेचुरल एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो उसे हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं। जो हम स्पोर्ट्स करते हैं ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, वो एक अलग चीज है, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है। एडवेंचर स्पोर्ट्स कई इसके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, कई सिर्फ रिक्रिएशन पर्पस के लिए किए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी किए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। कई जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा खतरा भी रहता है, कईयों में कुछ खतरा कम होता है, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमेशा थोड़ा बहुत खतरा रहता है। तो कौन कौन से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, एडवेंचर स्पोर्ट्स जो लोग करते हैं। तो ये कुछ उद्देश्य हैं उनके, इनके हम एक एक करके आगे बात करेंगे। सबसे पहले, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है उससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। वहां पे इतनी ज्यादा तो कई बार सिचुएशन होती है, ऐसे थ्रिलिंग सिचुएशन होती है जो हर कोई नहीं कर सकता, डरावनी सिचुएशन होती है। तो जब आप उसको करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। दूसरी चीज है, आप लाइफ स्किल सीखते हो। आप जीने की कला सीखते हो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, जो खतरनाक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में किस तरीके से आप सरवाइव करोगे। आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। ओवरऑल डेवलपमेंट से मतलब हमने बात की थी जैसे फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या होती है, फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट, हर तरीके की डेवलपमेंट होती है आपकी। इसके बाद आप सोशल रिलेशंस करते बनाना सीखते हो। कई ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर ग्रुप एक्टिविटीज होती है, जो ग्रुप में की जाती है। और जो ग्रुप में एक्टिविटीज होती है उससे आप कई चीजें सीखते हो। आप लीडरशिप सीखते हो, अगर आपको ग्रुप लीडर बना दिया जाएगा, आप टीम मेंबर्स होते हो साथ में, सही एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हो, कई चीजें सीखते हो आप कि सोशल रिलेशंस किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, आप सीखते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाता है।
जंगल के अंदर जब आप होते हो, जैसे मान लो आप ट्रैकिंग कर रहे हो या हाइकिंग कर रहे हो और वहां पर चलते हुए आपके पास कुछ नहीं होता, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो ज्यादातर चीजें आप जंगल में से ही यूज करके वहाँ सीखते हो कि वहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ किस तरीके से जिंदा रहेंगे। आप नेचर को समझना सीखना शुरू कर देते हो। आप नेचर के बारे में बहुत सीखते हो कि ये नेचर कैसा है, कैसे पक्षी हैं वहां पे, किस तरीके से ऐसे जंगलों में रहा जाता है। तो प्रकृति के बारे में काफी कुछ सीखना शुरू कर देते हो। तो जब आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हो तो आपकी हेल्थ और फिटनेस इंप्रूव होती है। ट्रैकिंग कर रहे हैं लोग, हाइकिंग कर रहे हैं, इसके लिए बस इतना ही नहीं है कि ये मजे के लिए कर रहे हैं, इसमें काफी ज्यादा फिजिकल फिटनेस की और हेल्थ फिटनेस की भी जरूरत होती है, और जब आप करते हो आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। अगर आप एक 7 से 10 दिन के ट्रैकिंग के लिए चले जाओगे तो आपके शरीर के अंदर बिना कुछ एफर्ट किए भी, बिना कुछ, जैसे वेट कम करना चाहता है कोई, बिना कुछ एफर्ट किए भी वो बंदा 5 से 10 किलो वेट कम कर सकता है। तो वेट भी कम हो जाता, कई बार इम्प्रूव हो जाती है हेल्थ, हाथ पैरों में ताकत बढ़ जाती है। आ, कई लोग इसको थ्रिल और एंटरटेनमेंट के लिए भी किया जाता है। ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स अलग अलग पर्पज से किए जाते हैं। इसमें से एक एंटरटेनमेंट भी है। जब एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, टूरिज्म काफी ऊपर उठता है। किस किस तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो कई तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, पर तुम्हें तुम्हारे सिलेबस में इनके बारे में जानना है: रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग। तो सबसे पहले रॉक क्लाइंबिंग क्या होती है। रॉक क्लाइंबिंग में आप देखते हो कि एक पर्वत होता है, पहाड़ होता है, उस पे आप कुछ रस्सियां और कुछ होल्ड्स होते हैं, कुछ आप लेके चलते हो अपने इक्विपमेंट्स वगैरह, उसको उनके जरिए, उनकी हेल्प से आप ऊपर चढ़ते हो पत्थरों पर। इसे रॉक क्लाइंबिंग कहा जाता है। ट्रैकिंग जो होती है, ट्रैकिंग का जो जो कंसेप्ट है वो वैसे वहां से आया है जब मौसम बदलता है, और मौसम बदलने के बाद कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी जगह बदलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाते थे। पहले के जमाने में क्या होता था, अपना सारा सामान जो होता था, उनके कपड़े बर्तन और जानवर सब, कपड़े बर्तन सारी चीजें अपने कंधे पे बांध ली, अपने जानवरों को लेके। जब एक एरिया के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां से वो पहाड़ पे सपोज रहते हैं तो वो नीचे की तरफ आते हैं, या अपना एरिया बदलते, काफी दूर तक उनको जाना पड़ता है। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जिस तरह से पक्षी जो होते हैं वो जब किसी पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, गर्मी होती है, तो वो एक जगह से एक देश से दूसरे देश तक सफर करते हैं। बिल्कुल ऐसे इंसान भी करते थे पहले। तो वो क्या करते थे, वो अपना सारा सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, ऐसे चलते हुए, जंगलों से चलते हुए। तो वहां से ये एक कॉन्सेप्ट आया ट्रैकिंग का। अब ये लोग ट्रैकिंग करते हैं इस तरीके से, अपना सारा सामान लेके अपना बैग में रखते हैं, अपने कपड़े और अपने स्लीपिंग बैग्स, अपने टेंट वगैरह, सब कुछ अपना सारा सामान बैग में रख के और चलते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। इस ये कॉन्सेप्ट आया है। वो ट्रैकिंग और इस ट्रैकिंग में थोड़ा सा अंतर है, वो काफी हार्ड होती थी, ये तो खैर आप इंजॉयमेंट के लिए की जाती है। रिवर राफ्टिंग होती है। ये रिवर राफ्टिंग होती है, इसके अंदर एक बोट पे कई लोग बैठ जाते हैं, एक लीडर होता है जो इनको गाइड कर रहा होता है कैसे चलानी कैसे नहीं चलानी। ऋषिकेश के अंदर होती है अपने यहाँ पे। कई लोगों ने आप में से की भी होगी, जिन लोगों ने नहीं की है वो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी करने वाले हो इस चीज को। इसके बाद माउंटेनरिंग है। माउंटेनरिंग में क्या है, बर्फ का पहाड़ होता है, बर्फ के पहाड़ में यूं समझ लो ट्रैकिंग कर रहे हो आप, बर्फ के पहाड़ों पर ऊपर चढ़ रहे हो, जहाँ पे चलने की जगह है चलना है, जहाँ पे चढ़ना है ऊपर, इस तरीके से आप चढ़ते हो अपने होल्ड्स वगैरह बना के। सर्फिंग होती है, समुद्र के अंदर जो बोर्ड लेकर और जो लहरों पर चलते हैं, इसको सर्फिंग कहते हैं। ये पैराग्लाइडिंग है। पैराग्लाइडिंग के अंदर आसमान से कूद जाते हैं या पहाड़ के ऊपर से कूद जाते हैं ये बांध कर। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं, इन सारी एक्टिविटीज पे क्वेश्चन आता है। आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं जब आप
एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे होते हो, तो रॉक क्लाइंबिंग अगर आप कर रहे हो तो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपके पास कैप्स होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव कैप्स, क्योंकि जब रॉक क्लाइंबिंग करते हो ऊपर से पत्थर वत्थर गिर सकते हैं, तो कैप होनी चाहिए जिससे आपका सर बचा रहे, वरना रुक हटने का भी टाइम नहीं मिलता है। हिचेस होने चाहिए, जब आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हो तो आपने देखा होगा एक लोहे के छोटे छोटे होल्ड्स होते हैं जिसको बीच बीच में पहाड़ों की दरारों के बीच में लगा देते हैं, वो हिचेस होते हैं, उनको लगाते हुए उनमें रस्सियां लगाते हुए चलना होता है, क्योंकि अगर कहीं पर पैर वगैरह फिसल जाए तो वो उसको वहीं पर ही रोक ले। रोप्स होनी चाहिए आपके पास, लॉन्ग रोप्स होनी चाहिए, एक्स्ट्रा रोप्स भी होनी चाहिए। एक तो होती है जो पहाड़ के साथ लगाते हुए चलते हैं, एक कुछ एक्स्ट्रा रोप्स भी हमेशा रखी होनी चाहिए। रोप्स को हमेशा चेक करते रहना पड़ता है कि वो काम तो ठीक से प्रॉपर कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना, और उसमें प्रॉपर होल्ड्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, इसको हमेशा बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। इसके बाद है ट्रैकिंग के लिए कौन से सेफ्टी मेजर्स होते हैं। तो जब भी आप ट्रैकिंग के लिए निकलो सबसे पहले वेदर रिपोर्ट देखनी होती है कि वेदर कैसा रहेगा। अगर कहीं पर खराब होता है, वेदर होने के चांसेस होते हैं, तो आपको ट्रैकिंग को रोकना भी पड़ सकता है। जब आप ठंडे एरिया में ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो आपको कपड़े, प्रॉपर वार्म कपड़े आपके पास होने चाहिए, वरना कई बार हाइपोथर्मिया या फ्रॉस्ट बाइट की वजह से कई मेडिकल कंडीशंस आ जाती है, मेडिकल नुकसान हो सकता है इंसान का। अगर गर्मी इलाकों के अंदर आप ट्रैकिंग कर रहे हो, जैसे राजस्थान जैसे डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान के अंदर, तो वहां पे आपके पास हमेशा कॉटन क्लोथ्स होने चाहिए। आ, आपने देखा होगा ट्रैकिंग के अंदर क्या है कि ये लोग अपना सारा सामान अपने कंधे पे डाल के चल रहे होते हैं, तो हमेशा लाइट वेट प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना वेट आप कम रखोगे अपने ऊपर उतना ज्यादा आप आराम से चल पाओगे, जितना ज्यादा वेट बढ़ा लोगे उतनी ज्यादा आपको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए बड़े अच्छे आजकल इक्विपमेंट्स आने लगे हैं जो बहुत लाइट वेट के होते हैं, जैसे बिस्तर वगैरह, आपको स्लीपिंग बैग्स लेना है, टेंट लेना है, बहुत हल्के हल्के वेट के होते हैं वो। हर चीज हल्के वेट की यूज करनी है। एक इवन जो एक छोटे से छोटी चीज का वेट भी है ना, आपको मैटर करता है जब आप पैदल चल रहे होते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इंपॉर्टेंट आइटम्स को हमेशा कैरी करके रखना है, जैसे वाटर बॉटल है। जब आप ट्रैकिंग करते हो तो 5 से 10 दिन की ट्रैकिंग होती है, उसमें आपको पानी हो सकता है जंगल के अंदर आप अपना सारा पानी ना ले जा पाओ, तो आपको जंगल में ही पानी को यूज कैसे करना है, वाटर बॉटल होनी चाहिए। आजकल प्योरीफाई कर देती है पानी को, ऐसी वाटर बॉटल रखनी होती है अपने पास, या फिर आपको गो टैबलेट्स या फिर पाउडर्स होते हैं जो वाटर को क्लीन करने वाला होता है, वो उन चीजों को रखना होता है। पहले से देखना होता है किस जगह पे हम ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, वहां पे किस तरीके का पानी अवेलेबल होगा। टॉर्च, मेडिसिन, ये सारी चीजें ऐसी चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ट्रैकिंग के दौरान, तो ये हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। जब रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं तब आपको किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है, इसको अकेले तो करना ही नहीं है कभी भी रिवर राफ्टिंग को। हमेशा हेलमेट और लाइफ जैकेट का इस्तेमाल रखना है, क्योंकि कई बार पानी का बहाव बहुत तेज होता है और साइड में पत्थरों से या बीच में जो पत्थर आते हैं उनसे टकराने का डर रहता है। हेलमेट उससे सर की इंजरी होने से बचा लेता है। लाइफ जैकेट हमेशा होनी चाहिए। लाइफ जैकेट इसलिए होनी चाहिए चाहे आपको तैरना आता हो। लाइफ जैकेट पहनने से क्या होगा, अगर मान लो आप कभी बेहोश वगैरह हो जाते हो तो लाइफ जैकेट आपको 72 घंटे तक पानी के ऊपर रखती है। यानी कि 72 घंटे तक उसमें ऐसी जैकेट होती है जिसमें पानी नहीं भरता है। इसके बाद इसको हमेशा अच्छी वेदर कंडीशन में ही करना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत बहुत एनवायरनमेंट खराब हो गया, एटमोसफेयर खराब हो गया, तो पानी का भाव बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और कई बार कंट्रोल ही नहीं होता है राफ्ट, और बहुत खतरनाक एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो वेदर ठीक कंडीशन हो तभी उसको करना चाहिए। इक्विपमेंट्स को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। जो भी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, कई तरीके के राफ्टिंग में इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, और हमेशा एक गाइड या एक्सपर्ट की प्रेजेंस में इसको करना चाहिए, रिवर राफ्टिंग को। माउंटेनियरिंग जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है वेदर रिपोर्ट। माउंटेनियरिंग में सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो वेदर्स की वजह से ही होती है, क्योंकि वहां पे बड़ा एक्सट्रीम वेदर होता है। उस एरिया को समझना, उसकी वाइल्ड लाइफ को समझना बहुत जरूरी होता है जहां पर माउंटेनियरिंग करनी होती है।
वहां पर आपको फूड, बहुत ऐसे फूड कैरी कर रहे होते हैं जो बहुत कम वेट के अंदर आपको बहुत ज्यादा कैलोरी दे पाए, ताकि आप एनर्जी की कमी ना हो। फूड और वाटर, मेडिसिन और फर्स्ट एड किट हमेशा कैरी की जाती है जब आप माउंटेनियरिंग करते हो। और कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी किया जाता है, क्योंकि वहां पर हवा का प्रेजेंस जो होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती है जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते हो। तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी कई बार कैरी करना होता है। जब आप सर्फिंग कर रहे हो तब किन चीजों का ध्यान रखोगे? सबसे पहले वेदर रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समुद्र के अंदर कभी भी तूफान वगैरह आ गया तो वहीं फंस के रह जाते हैं। इसको कभी भी अकेले ना करो। कोशिश करनी ये चाहिए कि अकेले कभी नहीं करनी चाहिए सर्फिंग को। एडवेंचर स्पोर्ट्स में कोई भी एक्टिविटी अकेले नहीं करनी चाहिए, मेरा तो मानना है। ठीक है, हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस है उस जगह की, उसको फॉलो करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार किसी पर्टिकुलर समुद्र के अंदर किसी जानवर के होने की संभावना रहती है, या किसी और तरीके की खतरनाक चीज हो सकती है। तो उससे बचने के लिए गाइडलाइंस को जरूर जान लेना चाहिए। जब आप सर्फिंग कर रहे हो तो आपके पास फूड और जो शराब होता है वो नहीं खाया होना चाहिए सर्फिंग करने से पहले, वरना सारी चीज वापस निकाल दोगे। लाइफ गार्ड की प्रेजेंस में ही सर्फिंग करनी चाहिए। इसके बाद पैराग्लाइडिंग है। पैराग्लाइडिंग में जो सबसे पहले वेदर रिपोर्ट, पैराग्लाइडिंग में कई बार क्या होता है कि वातावरण खराब हो जाता है, तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमेशा प्रोटेक्टिव गियर्स का यूज करना है, हेलमेट वगैरह लगाना है। चाहे आप आसमान में उड़ रहे हो, लेकिन हेलमेट की जरूरत होती है। आपकी लैंडिंग कैसे होगी कुछ नहीं पता होता, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप हेलमेट वगैरह यूज करो। हमेशा एक्सपीरियंस गाइड होता है उसके साथ ही करनी चाहिए। और अगर किसी भी तरीके की कोई बीमारी वगैरह हो तो उस चीज को अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स आपके हैं इसके अंदर। ओके, तो अभी हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट बाद ये कॉल अपने आप बंद हो जाएगी। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था वो अपनी अटेंडेंस को चैट बॉक्स में जरूर डाल दें, नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, किसी का कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। सर माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग में क्या डिफरेंस है सर? दोनों में तो माउंटेन चढ़ना होता है। माउंटेनियरिंग बर्फ वाले इलाकों में की जाती है, जो बर्फ वाली पहाड़ियां होती है। और रॉक क्लाइंबिंग सिर्फ पत्थर पे चढ़ना होता है, पत्थर के ऊपर, पत्थर वाले पहाड़ों के ऊपर, वो रॉक क्लाइंबिंग होती सर जैसे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको नहीं जाना चाहिए ना, इग्नोर नहीं करना चाहिए ना उसको। कोई भी इसी भी तरीके की सिकनेस हो अगर, तो उसे अवॉइड ही करना चाहिए जब तक वो सिकनेस है। या फिर वो अब एडवेंचर एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो अपने नॉर्मल जाके वहां पे घूमना फिरना वैसे कर सकता है, जहाँ पे प्रॉपर वातावरण ठीक हो और सेफ्टी हो, है ना? क्योंकि वे जब नेचुरल यस सर। एनवायरनमेंट में आप जाके रहते हो ना, तो आपकी हेल्थ वैसे ही इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। कई लोग पहाड़ों पे जाते हैं इसीलिए ताकि अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सके। ठीक है, इसलिए एडवेंचर एक्टिविटी नहीं कर सकते, जा सकते हैं, लेकिन अगर एडवेंचर एक्टिविटी करनी है तो उनको हेल्थ वाइज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एडवेंचर एक्टिविटी को करने के लिए आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, मेडिकली फिट हो या नहीं हो। तो इसलिए, सर इसमें हाँ बोलो। सर इसमें अल्कोहल है जैसे नशे की चीज में यूज नहीं किया जा सकता, मतलब उसको सर्टिफिकेट इस चीज पे नहीं दे दिया जाता, चेकअप होता है ना पहले। नहीं, देखो, जो ये नशा वगैरह है ये कुछ एक्टिविटीज में करने के लिए मना होता है, क्योंकि वो फिर तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है ना? यस सर। वरना कई लोग तो जाते हैं, पहाड़ों पे जाते ही इसीलिए हैं ताकि वो नशा कर पाए। या तो शराब पीते हैं या फिर कुछ और तरीके का नशा करते हैं। हालांकि ये चीज अवॉइड करनी चाहिए अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हो, अगर सिर्फ घूमने के लिए